जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे आप सभी को पता चलेगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 24 सितंबर को आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कैसे कैसे टाइप के प्रश्न आप सभी को पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर से ही आप सभी का पता लगता है कि किस टाइप के प्रश्न जो है पिछले सालों में पूछे गए हैं और आने वाले समय में कैसे कैसे प्रश्नों को पूछे जाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ, पिछले 2 दिनों से आप सभी का एक भी वीडियो नहीं आ पा रहा था। इसका ये रीज़न यह है कि मेरा जो है स्वास्थ्य खराब था, मुझे थोड़ा से बुखार और खांसी हो रखा था, जिसके कारण मैं 2 दिनों से एक भी वीडियो आप सभी के लिए मैं नहीं लेकर आ पाया। लेकिन आज से कंटिन्यूअस रहेगा और आप सभी के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के सभी अभ्यर्थियों के लिए लगातार नए नए प्रश्नों को लेकर आऊँगा ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है। कौन जो है विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है। तो यूरेनियम 235 जो है, यूरेनियम 235 जो तत्व है उसे जो है ना विखंडन किया जा सकता है, कई सारे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 3, कौन सा एक पिरामिडन क्षार नहीं है। पिरामिडन क्षार कौन सा नहीं है। तो गोआइनिन जो है वो पिरामिडिन क्षार नहीं है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, यह जो प्रश्न है सवाल नंबर 4, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, ये महावीवी आई है। इसको आप लोग दम दिमाग में बांध लेंगे कि आपका मोहनजोदड़ो मतलब प्राचीन काल, मॉडर्न हिस्ट्री, यह सभी से जो है ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों के टीला से। मृतकों के टीला से मोहनजोदड़ो का अर्थ बनता है। अगला प्रश्न है कि होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो आप सभी जानते हैं कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल लिंग का आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी के यहाँ पे स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है उस नदी को हम कौन से नामों से जानते हैं। तो कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी, उसी पे जो है नागा अर्जुन सागर जो है वो बांध टिका हुआ है। तो सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है। भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। आम चुनाव कब हुआ था आपको बताना है। तो 1952 में जो है ना भारत में प्रथम सबसे पहला बार आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कृत जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वो क्या कहलाती है। सवाल नंबर 17 कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वो क्या कहलाती है। तो वो जो कहलाती है वो पाक जल संधि कहलाती है। वो क्या कहलाती है, पाक एक संधि कहते हैं। आपका एक कमेंट है कि सर पूरा क्वेश्चन को क्यों नहीं करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस का ही क्यों करा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैंने आप सभी के लिए सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन की बातें बताई है और आप सभी को प्रीवियस ईयर में से भी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी को मैं लेकर इसीलिए आ रहा हूँ और इसीलिए आपको 1000 क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ जीके और जीएस का, नहीं हिंदी नहीं मैथ, सभी को अगर कराया जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। 1000 आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज है, 70% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके और जीएस से। आप हिंदी नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मैथ नहीं जानते कोई बात नहीं, अंग्रेजी नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन 70 नंबर में अगर काम कर लेते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन जहाँ से होगा उससे पढ़े और इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़े। हिंदी आप लोग कंसेप्ट क्लियर होगा ही, मैथ थोड़ा बहुत आप लोग बना लेते ही होंगे, थोड़ा बहुत तुक्का, 10 में अगर तुक्का मारेंगे तो 2-3 तो सही मैथ में भी कर लेंगे और हिंदी में भी 2-4 सही कर ही लेंगे। मतलब 30 क्वेश्चन हिंदी और मैथ और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन में तुक्का मार के 8-10 क्वेश्चन इधर सही कर लेंगे और 70 क्वेश्चन में अगर आप 60 क्वेश्चन भी अगर बना लेते हैं तो आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको मैं जीके जीएस पर ही फोकस कर रहा हूँ।
चलिए अगला प्रश्न है, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वो कौन है? पाक जल संधि। उसके बाद है मिट्टी जो रैगुड़ मृदा के नाम से भी जानी जाती है, वह मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो वो है काली मिट्टी। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो आप सभी जानते हैं कि H2S सहयोगी यौगिक है, जबकि कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है, जबकि ये गलत है। ऑक्सीजन अणु में एक सहयोगी आबंधन होते हैं, ये भी गलत है। CO2 एंड CaO दोनों आयनिक यौगिक है, ये भी गलत है। तो आपका एक कथन जो सही होगा वो है H2S सहयोगी यौगिक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? ये महाभिवियाई है और आप सभी जानते हैं कि प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 24, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा है? इसे महावीवीआई आप लोग लिख लेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा है वो है पवन, वैसा ऊर्जा जो कभी खत्म न हो। कोयला, पेट्रोल, डीजल यह सभी गैर परंपरागत ऊर्जा में नहीं आता है। पवन जो है, वायु जो है वो कभी भी खत्म होने की चीज़ नहीं है। सूर्य की रोशनी जो है वो कभी खत्म होने की चीज़ नहीं है। तो यह सब गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न आपको देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध और दुग्ध उत्पादनों के परीक्षणों में प्रयोग किया जाता है? आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पाश्चुईकरण। पाश्चुईकरण जो है ना वो आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 26 का सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 27 कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है सदस्यों की टोटल संख्या वो है 12। तो सवाल नंबर 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा रहा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो प्रथम जो राज्य था वो था राजस्थान। वो कौन था? राजस्थान था। तो सवाल नंबर 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 30 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं पूर्व उत्तर क्षेत्र के जितने भी कृषि है वो सभी झूम कृषियों के नामों से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाने जाते हैं वो कौन है? तो सिलिकॉन वैली के नामों से जाने जाते हैं वो है बेंगलोर। वो कौन है? बेंगलोर है ना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आज इतना ही, और यह सभी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसमें कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता था ये आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे।